एक लड़की थी अनीता, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू बातें करना, बस अपने आप से काम रखना। अनीता की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका सचिन। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, सचिन और अनीता साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी, कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अनीता को इतने करीब पाकर सचिन अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसके अनीता को प्रपोज कर दिया। अनीता भी मन ही मन सचिन को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, अनीता उस पेड़ के नीचे सचिन का इंतजार कर रही थी। सचिन बहुत देर से आया। उसे देखकर अनीता नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अनीता की बात सुनकर सचिन मुस्कुरा दिया, जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर अनीता अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह सचिन से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अनीता पेड़ के सहारे बैठी थी और सचिन उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी अनीता बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सचिन ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? अनीता कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से सचिन की ओर देखती रही। सचिन ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त सचिन का चेहरा उतरा हुआ था। अनीता के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर अनीता का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सचिन धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। अनीता यह सुनकर रोने लगी। अनीता ने उसे बहुत समझाया, पर अनीता चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते सचिन की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में अनीता जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। सचिन ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही सचिन बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ अनीता का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। सचिन उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।